जय हिंद दोस्तों। इंडो यूएस ट्रेड डील सब जानते हैं, जिसको ट्रंप ने फादर ऑफ ऑल डील्स कहा। और काफ़ी लोग उसके लेकर उत्साहित भी हैं कि 50% टैरिफ घट कर के 18% हुआ। तो ये एक अचीवमेंट ज़रूर है, क्योंकि सारी दुनिया में ट्रंप ने ढेर सारे टैरिफ लगाए और बहुत बढ़े हुए रेटों पे टैरिफ लगाए गए। और उसमें इंडिया जो है कहीं ना कहीं 18% पे आ गया, जो कि पहले 50% था। तो हाँ, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे लिए ये थोड़ा बेहतर स्थिति है पहले से। पर इसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमारी सॉवरेनिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंट लगा है, क्योंकि रशिया से हम जो तेल खरीद रहे थे, ट्रंप मनवाना चाहते थे कि हम ना खरीदें, और अल्टीमेटली वी सकम टू दैट। अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे और हम जो है अब बाकी रिसोर्सेज जो तेल के हैं वहाँ चेक करेंगे। और उसके नाम पे सरकार क्या कह रही है कि हमें अब रशियन ऑयल महंगा पड़ रहा है कंपैरेटिवली। ठीक है, हो सकता है उतने अंदर नहीं घुसे हैं, जैसे कहते हैं पर बैरल $1-2 का फ़ायदा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल फैक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको एक कदम पीछे हटना पड़ा। देन इसमें हमने इंपोर्ट के जो कमिटमेंट्स किए हैं यूएस के साथ, कहीं ना कहीं वी आर बाउंड। हमको $500 बिलियन तक का हमें ट्रेड करना पड़ेगा यूएस के साथ। और वो डेफिसिट है, उसको कम करने की कोशिश करनी होगी। यूएस चाहता था, पर अमेरिका इंडिया ने हमको एक्सेप्ट करना पड़ा कि हाँ भाई ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि वो डेफिसिट कम हो। हम $500 बिलियन तक का उसमें जो है यूएस में इन्वेस्ट करेंगे कैसे न कैसे भी। तो वो ट्रेड इम्बैलेंस वाली सिचुएशन में भी ट्रंप की जीत हुई। देन मार्केट डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाए तो माइट बी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और कॉस्ट इफेक्टिव सप्लायर्स अदर नेशंस को हो सकते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं हमारी मार्केट, जैसे कि हम लोग होते भी हैं कि हमें विदेशी चीज़ के नाम पे कुछ भी चेप दो करके चलेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं शायद हमारे लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फ़र्क पड़ेगा इंडो यूएस डील से। हो सकता है, दैट प्रोबेबिलिटी इज़ मोर, क्योंकि कंपैरेटिवली दे माइट हैपन टू बी चीप। चीप इसलिए क्योंकि हमारा बहुत सारी चीज़ों पे, जैसा कि जो उनके विदेश जो व्यापार मंत्री हैं उन्होंने कहा यूएस के कि 98% जो है चीज़ें हैं जिनके ऊपर 0% टैरिफ है, 98-9%। तो इस वजह से टैरिफ डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। हमने कई सारी चीज़ों पे 0% कर दिया है, उन्होंने 18% रखा है। यहाँ पे भी यूएस का अपर हैंड है। और फिर फाइनली अगर हम कहेंगे कि यूएस गुड्स के लिए जीरो ड्यूटी एक्सेस, तो उसमें 18% ऑब्वियसली हम चार्ज कर रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रेशर आएगा ही आएगा हमारे ऊपर। और नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसमें कि हम एग्रीड कर गए हैं, ऑब्वियसली हमने खेती को अलग रखा है इससे। बट हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट करने वाले हैं यूएस से। तो कहीं ना कहीं ऑल इन ऑल प्रॉबेबली एज ऑफ नाउ हमारे पास एक बड़ा मार्केट जरूर एक्सेसिबल हुआ है, बट एट द कॉस्ट ऑफ आवर टू सम एक्सटेंट सॉवरेनिटी। एंड हमने जो एक सीना तान के खड़े थे, वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा डेंट आया है। वी हैव टू रिकंसिडर।